So hi everyone, this is me and this is Hi. हाँ we are together. नहीं नहीं ये मैं हूँ, ये मेरी फ्रेंड शबनम है. हाँ. She is शबनम नाज. और आज हम 2-3-4 मंथ ये मेकअप हो रहा है. Yes, we are doing makeup. Not we, she is doing makeup. इसने अभी मेरा किया है. अपना. This is how I'm looking and अभी अपना मेकअप कर रही है. और मैं ड्रेस पहन के रेडी हो चुकी हूँ फोटोज उठाने के लिए. बहुत प्यारे लग रहे हैं, आपको पता है? यहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी है रजौरी में, एज एक्सपेक्टेड पुन से भी ज्यादा गर्मी यहाँ हो रही है. और इसके रूम में कुछ ज्यादा गर्मी है क्योंकि सारी सूरज यहाँ से भी इसके रूम में पड़ता है, यहाँ से भी इसके रूम में पड़ता है. नेक्स्ट टाइम में होंगे एसी लगा देना. कहाँ है सीरम? तो अभी हम लगा रहे सीरम क्योंकि मेरे हेयर्स अच्छे लगने चाहिए ना फोटोज के लिए. लड़कियां मेकअप शेयर नहीं करती बट पसंदीदा हाँ, लड़कियां मेकअप शेयर नहीं करती बट पसंदीदा औरत डू शेयर देयर मेकअप. रात को भी इस पंखे से करंट लगा है. नहीं हाथ नहीं लगाओ, बंद करके करो. हवा चाहिए भाई. हवा मतलब साइड कर दो ना इसको. एटलीस्ट इसको मेकअप करना तो आता है और मुझे वो भी नहीं आता जिंदगी में. आपके पास मस्कारा है? दो यार, मैं मस्कारा लगाती हूँ. बड़ी तगड़ी वाली है, इसके ऊपर लगाना आपकी लिप्स में ग्लॉसी हो जाएंगे. हाँ, लगाएं क्या? मुझे पता है मेरे व्लॉग्स आने के पीछे एक ये बहुत बड़ा रीजन है. हाँ, मिलो मेरे से. अगर मैं सारी वॉइस डाल दूंगी ना, वॉइस रिकॉर्डिंग आपने मुझे भेजी, मैंने सेव करके रखी है. डालना जब आपका थोड़े ना रीच आपकी बढ़ जाएगी तब डालना. डन. ठीक है क्या? ज्यादा तो नहीं लग रहे? अच्छा लग रहा है. ज्यादा चमक रहे. ये चमक थोड़ी कम हो जाएगी बाद में, बट ये सिर्फ चमक फोटोज के लिए. अब क्या लगाए? आईलैशेस आप स्प्रे करके थोड़ा. यार प्लीज मेरे को चूटी नहीं लगा देना, कुछ नहीं कर देना. मेरी आंख बीच में. खोलो आंख. क्या? खोलो. ओ ये खराब है. डैमेज है. ये मेरी बहनों ने खराब, चलो इसी से ट्राई करते हैं. मैं लगाऊं? खुद लगा लोगे? लगाती हूँ, ट्राई करती हूँ. मत इतना क्यों कर रहे हो? थोड़ा ट्रस्ट कर लो भाई. नहीं, ट्रस्ट तो मैं कर लूं. करना क्या है मुझे ये तो बताओ. खोल के रखो ताकि ऊपर ही अच्छे से फोल्ड कर पाऊं मैं. अब बहुत अखियां फरकार ने. यार मैं खुद लगाती हूँ. अच्छा लगाओ. हम पहले आपको बताएंगे हम लोग मिले कैसे. ठीक है, तो आधी स्टोरी मैं सुनाऊंगी, आधी ये सुनाएगी. स्टार्ट करो आप. स्टार्ट में करो. मुझे याद है जहाँ से मैं सुनाऊंगी उसके आगे आप सुनाना. ठीक है. मुझे याद 2023 का टाइम था जब हमने पुलिस में नया डिपार्टमेंट ज्वाइन किया और हम ट्रेनिंग सेंटर में गए. रमजान चल रहा था तब. पहली रोल कॉल हुई और उसने बोला कि जो बच्चे रोजे रखते हैं वो बाहर निकल आओ पहले ही दिन. तो हम लोग सारे बाहर निकले. जो मुस्लिम लड़कियां थी उसमें कोई 10-12 लड़कियां थी. हम लोग नहीं 18 थे हम टोटल. मुझे काउंट याद है. मैंने आपको देखा, मुझे लगा ये मुस्लिम मुझे ये लगा फर्स्ट इंप्रेशन में. और जब मैंने इसको देखा ना, शी वाज लाइक एकदम चिट्टी गोरी सी नहीं लड़की होती, इनोसेंट सी, छोटी सी. तब ये पतली थी, इससे ज्यादा पतले थे तब आप. अब थोड़े मोटे हो गए. तो इसने बाजू पे शर्ट लगाई हुई थी और ऐसे जुड़ा बनाया था और इतनी गोरी दूध जैसी और लंबी. और मैं ऐसे देख के बोलती हूँ नहीं एग्जैक्टली आप बहुत गोरे थे. बाजू मैंने आपके देखे थे और मैं सोच रही हूँ यार ये लड़की ट्रेनिंग कर लेगी क्या, इतनी गोरी. और इसको पता नहीं क्या कुछ अच्छा नहीं लगा, इसकी नाक ऐसी थी, ऐसे चिड़ाऊ बंदा नहीं होता वो. यार इतनी चिड़चिड़ी है, इतनी छोटी सी, इतनी गोरी, ट्रेनिंग कैसे करेगी. दैट वाज द फर्स्ट डे जब मैंने इसको देखा था. और फिर दूसरे दिन हम सैरी खाने गए. हाँ. तभी हम लोग बात नहीं करते. मुझे थोड़ी इगोस्टिक टाइप लगी थी कि यार इसमें बहुत नखरे हैं, ईगो वाली है, बात नहीं कर रही है ना. और ये वहां जाके बोलते यार खाने को ये दिया वो दिया. पर मुझे नहीं पता था कि शी इज लाइक इतनी अच्छी शेफ है, इतना अच्छा खाना बनाती है और तभी इतने नखरे भी कर रही है. अब जो मेरे जैसे इंसान है उसको खाना बनाना नहीं आता, उसको नखरे करने भी नहीं आते. आगे की स्टोरी आप सुनाओ. मुझे थोड़ा ना ऐसे वो ना थोड़ा कैमरा इतनी बातें करती है, रियल लाइफ में अभी कैमरा शाई हो रही है. हाँ, मेरी शायद ड्यूटी थी या आपकी ड्यूटी थी, मुझे याद नहीं आ रहा. तो हम लोग वहाँ नाइट ड्यूटी. तो हम लोग, मैंने बात की आपसे, जस्ट पूछा आप कहाँ से हो एंड ऑल. फिर हमारी लंबी सी बात हुई, मुझे लगता है 1-2 घंटे हमने बातें की थी. तो उसके बाद अब मुझे पता चला कि आप किस तरह के हो. फिर हमारी दोस्ती बढ़ती गई. मैं बताती हूँ. जब इसकी फ्रेंडशिप थी आमिना से, राइट. आप और आमिना जाया करते थे और मुझे लगता था ये लड़की मतलब माशाल्लाह कितनी अच्छी है, इस्लामिक है, नमाज पढ़ती है, रोजे रखती है. और सबसे अच्छी चीज ये 5 टाइम की नमाज पढ़ती थी. दौड़ के मस्जिद में टिफिन लेके दौड़ रही होती थी, जब देखो दौड़ रही होती थी. क्विक एंड एक्टिव गर्ल. तो मुझे अच्छा लगता था. ठीक है. फिर एक दिन ड्यूटी पे जब हम मिले थे तब हमने ये डिस्कस किया था कि व्हाई यू आर हियर. एंड मैंने पूछा व्हाई यू आर हियर. एंड इसने फिर मुझे अपनी वो स्टोरी सुनाई कि व्हाट शी वाज डूइंग एंड ऑल ऑफ अ सडन इसका ऑर्डर हो गया, घर वालों ने धक्के मार के इसको डिपार्टमेंट में भेज दिया. इसने मुझे अपनी स्टोरी सुनाई, दुख भरी स्टोरी पूरी, कि कैसे इसको घर वालों ने धक्के मार के इस महकमे में भेज दिया. ठीक है. और ये रोती रहती थी है ना.
थोड़ा एक मंथ में रोई हूँ बहुत खाने ज्यादा। वाली स्टोरी सुनाओ यार आप। हाँ, और खाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं था लगता। एक्चुअली में जब हम स्टार्टिंग में गए ट्रेनिंग में, तो मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब मेरी किसी से नहीं थी बनती। एक्चुअली में मुझे अपने ही मसले ज्यादा थे, मैं किसी से ज्यादा बात नहीं थी करती। तो मेरी एक फ्रेंड थी आंचल, हाँ वो लाइक बहुत अच्छी लड़की है। इन शॉर्ट मुझे लाइक अच्छे लोग मिले लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मुझे हाथ से खाना खिलाती थी। सीरियसली आंचल ने आपको हाथ से खाना खिलाया? हाँ, मैं कहा मैस मैस एक्चुअली में स्टार्टिंग का मंथ था ना, तो तब मैं आपको तो बिल्कुल दूर दूर तक जानती थी। तब वो मुझे कहती नहीं शबनम आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि शायद वो एनसीसी उसने की थी ना, उसको पता था कैसे करना। वो मुझे बाइट इवन खिलाती थी, उसकी फ्रेंड को बुरा लग जाता था। अच्छा हाँ, आंचल की एक बेस्ट फ्रेंड है हिमा, हिमा उसका नाम है। वो दोनों को मैं जानती हूँ कि हम एनसीसी कैडेट है, तो वो तब आपकी ज्यादा फ्रेंड होती थी। हाँ हाँ मैं आपको एक फ्रेंड वाली मस्त स्टोरी सुनाती हूँ। हम लोग उधर बैठे थे ऑडिटोरियम में, एक लेक्चर चल रहा था, मैं बैठी थी, हमारी ना विंग एक्स थी। इसकी आपकी प्लेटून कौन सी थी? 8। इनकी 8 प्लेटून थी, मेरी 6 थी। हमारी विंग सेम थी, येलो विंग थी हमारी। हम लोग बैठे सेकंड विंग में, तो शबनम को ऑल ऑफ अ सडन कुछ हो गया, इसको बिल्कुल होश ही नहीं, इसको एकदम सफोकेशन हो रही है। उस टाइम में आप सोचते बहुत ज्यादा चीजें थे, मतलब बहुत ज्यादा चीजें अंदर अंदर छोड़ रखनी, दी है किस्मत की और वजह ये से। मतलब बहुत परेशान रहती थी। तो बेहोश हो गए, फिर हम 2-4 लोग उठा के लाए, मैं भी उठा के लाई थी आपको। फिर हमने गाड़ी में डाला, उठा के रूम में लाया, फिर उसके शूज खोले, इसको ऐसे मालिश की, आपको पानी वानी दिया, थोड़ा रिलैक्स करवाया। वो इंसिडेंट मुझे पहला आपके साथ अच्छे से याद है। और फिर आगे रोजे हमारे, तो हमने वह रमजान कैसे गुजारा। मेरे पास थी कैटल, और मैं कैटल में नहीं खाना ये लास्ट स्टोरी है। फिर क्या हुआ, हम लोग नॉर्मल थे यार, आप क्यों नहीं सुना रहे हो? सुना। हम नॉर्मल रह रहे थे, हाय हेलो थोड़ा सा स्माइल कर देना। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस लड़की से फ्रेंडशिप करूंगी, ना मैंने कभी इसको अप्रोच किया यहाँ से, ना कभी इसने किया। पर पता नहीं कैसे हम लोग मस्जिद में ज्यादा जाया करते थे नमाज पढ़ने, साथ साथ ये जाते थे, मैं भी कुरान पढ़ना। और हमेशा मैं देखती थी शबनम को, शबनम मस्जिद में होती थी, नमाज और कुरान पढ़ रही होती थी। एंड जुमे को भी मैं आपको सबसे पहले मस्जिद में देखती थी। दैट्स हाउ आवर स्टोरी स्टार्टेड। फिर धीरे धीरे हमारी काफी अच्छी बनने लगी। दूसरा रमजान आ गया, ट्रेनिंग का एंड होने लगा, और उस कैटल वाली स्टोरी आप सुनाओ। और उस रमजान में क्या हुआ कि मेरे पास थी कैटल। एक्चुअली में कैटल अलो नहीं थी, बट हमने किए काम, कैटल छुपा के रखी हुई थी। तो मैं कैटल में, एक्चुअल में हमारे पास होता नहीं था ऑयल, तो हम घी से करते थे, घी से तड़का बनाते थे। मेरे मतलब एग वगैरह ले लेते थे, तो उसकी बना देते थे, या कुछ और क्या क्या। हाँ हम वो क्या बोलते हैं, टमाटर, उसको ले जाते थे, उसके बाद उनकी बनाते थे। मैं सब्जी बना लेती थी, चटनी बना लेती थी, और मैस से ले आते थे चावल, और मस्त सा रायता में बनाती थी। चिकन वगैरह होता था वो भी खाते थे, मस्त मजे की, लाइक मजा आ गया। लाइक हमें लगा नहीं कि हमने ट्रेनिंग में वो टाइम, और मेरी किचन पूरी बैरक में चल रही होती थी। मटर की सब्जी भी हमने बनाई थी, याद है? कैटल में मटर की सब्जी, और वो ऑफ हो जाती थी बार बार, फिर ऑन करनी पड़ती। बार बार ऑन, फिर भी हम खाना बना के खाते थे। पहले हम उन सब्जियों को बॉईल कर लेते थे। यूं हुआ, फिर मैं कैटल में बनाती थी। फेस पे देख लो ऑयल। हाँ, कोई बात नहीं। फिर मैं कैटल में ही बनाती थी खाना, हम लोग खाते थे, बहुत मजा आता था, मुझे अच्छा लगता था। आसमा मेरे पास आती थी, हम खाना गट्ठे खाते थे, एंड अच्छी मेमोरीज बनाई। फिर हम ला जाते थे ना, जब ला ब्लॉक में, हम फ्रूट्स भर के ले जाते थे, बुक्स ले जाते थे बुक रीडिंग के लिए। गाइस हम ये वाली परफ्यूम लगा रहे हैं, चलो स्टार्ट करो। हाँ, तो मैं आपको वो स्टोरी सुनाती हूँ लॉ वाली। हम लोग लॉ में जाते थे, तो लड़कियां लेके जाती थी फोन, है ना। एक बार बीएचएम सर ने पकड़ लिया सबके फोन, और उसके बाद हमारा बैग ले जाना लॉ में बंद हो गया। तो सर ने बोला कि सब लोग अपनी बुक्स लेकर जाएंगे हाथ में। एक्चुअली में एक दिन क्या हुआ, हमारे पास हम बैग अलो नहीं था, तो हम पॉलिथीन में बुक्स डाल के, थोड़ा फनी है तो देख लेना, तो लिफाफा नहीं होता, ट्रांसपेरेंट लिफाफा, उसमें डाला हुआ बुक्स वगैरह, और उसमें डाले हुए हमने फ्रूट्स भर के, मतलब जो भी फ्रूट्स डाले हुए, पैकेट चिप्स वगैरह डाले हुए, और साथ में खाने का सामान जो भी लेकर, तो अंदर गए। वहां तो सर मुझे बोलते, खड़ा किया, मैं फ्रंट डेस्क पे थी, गलती कर दी, लेट आ गई थी, तो फ्रंट पे फंस गई मैं। तो सर ने मुझे बोला मैडम खड़े हो जाओ, मैं खड़ी हुई। फिर सर बोलते शादी में आए हुए हो? मैं शौक, मैंने बोला सर को क्या हो गया, एक्चुअली में मैं सोई हुई थी। तो सर ने बोला शादी में आए हो? मैंने बोला नो सर। फिर बोलते ये इतना सामान किस लिए? एक्चुअली में उसमें हमारी बुक्स होती थी, पढ़ने वाला नहीं, दूसरी नॉवेल्स एंड बुक रीडिंग जो भी सीन, वो वाली बुक्स लेते थे हम लोग। हाँ, तो सर ने मुझे बोला शादी पे आए हो? मैंने बोला नो सर। फिर बोलते ये क्या? फिर थोड़ी खड़ी रही, वो सर बोलते रहे, मैं सुनती रही, क्योंकि बोल सकते नहीं थे। एक्चुअली में जो बूढ़े होते हैं ना थोड़े, तो वो थोड़ा सुनते कम है छोटू के। एक्चुअली में उसने मुझे भी डांटा हुआ है यार। हाँ आपको तो। हाँ, फिर हम लोग मैं जब थोड़ी उसकी क्लास गई, मैं पीछे चली गई, वही वापस लास्ट बेंच पे बैठ के, सेकंड लास्ट में। एक्चुअली में हम लास्ट बेंच पे बैठते, क्योंकि हमें उठा के फिर क्वेश्चन पूछते थे, तो हम सेकंड लास्ट बचने के लिए हम पता क्या करते थे लॉ में, जब हम जाते थे ना, बैग में बुक्स लेकर जाते थे, साथ में एक पानी बोतल लेकर जाते थे, और फ्रूट्स लेकर जाते थे, अनार निकाल के, केले, सेब और संतरे। हाँ संतरे, और खाने वाली चीजें,
बहुत सारी खाने वाली चीजें, और पूरे दिन बैठ के हम लॉ का कभी नहीं पढ़ते थे। और हमने सीरियसली पूरे साल लॉ का कुछ नहीं पढ़ा। बुक्स लेके जाते थे, बुक रीडिंग में भी करते हो, बुक रीडिंग ये भी करते थे, और बैठ के बुक रीडिंग करना, एक दूसरे को अच्छी अच्छी लाइन सजेस्ट करनी, बातें करनी, सोना और खाना, यही करते थे हम लोग, फिर आ जाते थे वापस। और उस सर ने मुझे एक बार इतना गंदा डांटा था ना सोने पर से, मैंने जिंदगी भर उसकी क्लास में नहीं सोई। मुझे खड़ा किया और शुरू हो गया, और मैं वो बोलता है कौन समझा बात उसे, सबको एक हादसा जरूरी है, तो वो आसमां के साथ हुआ है। फिर शबनम बनाती थी टेस्टी टेस्टी खाना, तीनों टाइम का। हमने एक साथ थोड़ा बनाते थे, इतना नहीं। मैस से चावल लाते थे, और ये इतना सही खाना बनाती है, इसमें क्या करना, डेली नई नई सब्जी बनानी, और टमाटर की चटनी वाज लाइक एवरीडे फूड, वो तो बनता ही बनता था। और साथ में हम बनाते थे रायता, हमारे साथ होती थी सबा, खीरे, दही, उसमें मिर्ची, धनिया, ये सब डाल के, और टेस्टी टेस्टी रायता बना के खाना खाते थे। एक्चुअली और इसने मुझे बहुत टेस्टी खाना खिलाया यार उधर भी। हम दोनों ने पहनी है व्हाइट आउटफिट, मैं अभी पूरी रेडी नहीं हुई हूँ, इनका भी ये है, और अब तैयार भी हो रहे हैं और फोटोज भी ले रहे हैं। आप दूसरी कौन सी स्टोरी सुनाती, पासिंग वाली? हाँ, जब हमारी रिहर्सल्स चल रही थी। हम लोग क्या है? मेरे को तो देखो, ये तो नहीं अच्छी यार। आपके इयरिंग्स कौन लेता है? ये पुराने हैं, मैं लेती हूँ मैं। तो अभी हम तैयार हो चुके हैं, कैसे दिखाएं? यहाँ आके दिख रही हूँ मैं? मेरी उठा के दिखा देती हूँ, मैं उठा के दिखा देती हूँ। प्लीज गिराना मत। नीचे उतार के उठा के। नीचे आपके फोन में- This is my outfit। नहीं दिखी अच्छे से, मैं बताती हूँ कैसे उठाते हैं। आप शबनम से यहाँ चढ़ के दिखाओ पहले। वैसे मुझसे इतनी लंबी है, उठाए तो जाएगी नहीं, इतनी लंबी है कि कैमरे से भी बाहर जा रही है। ऊपर चढ़ो, मैं आपको बताती हूँ कैसे दिखाते हैं आउटफिट। मैं आपको उठा देती हूँ। पहले मैं आपको उठाती हूँ, ऊपर आओ, मुश्किल है। आओ ना। मुश्किल है। अंडर एस्टिमेट कर रही है यार मुझे, मेरे बाजू में बहुत जान है, मुझे आज प्रूव करना पड़ेगा। Are you ready? Just like me। नहीं गिराओ, खड़े हो जाओ सीधे। उठाओ। This is my outfit। तो पासिंग वाली ऐसी स्टोरी है कि आई वाज द परेड कमांडर पिछले 1 साल से, राइट? 1 साल से मुझे प्रैक्टिस करवा रहे थे परेड कमांडर चलने के लिए, और जब हमारे रिजल्ट्स आते हैं, जो टॉपर्स होते हैं बोलते हैं कि उनमें से उसको परेड कमांडर चले, मुझे हटा देते। ठीक है, बहुत बुरा था ये। स्टार्ट। कुछ नहीं, हटा देते हैं। फिर क्या, मैं इतनी सैड नहीं होती, बिकॉज दैट टाइम आई वाज नॉट डेस्परेट। आई वाज लाइक ठीक है, चल गए तो चल गए, और मेरे को चलना पता था, चलना मैंने ही है, क्योंकि मेरे से बेस्ट कोई कमांडर था नहीं वहां पे। सच बात है। एंड लाइक शी वाज द वन सपोर्ट करना, हमेशा इतनी ज्यादा मेरी केयर करती थी, क्योंकि मुझे गला बहुत ज्यादा खराब हो जाता था। आसमा, आपने ये खाना, ये नहीं खाना, ये खाओ, ये मत खाओ, ऐसे खाओ, मुलट्ठी ला के देना, गर्म पानी देना, काढ़ा कावा, ये सब कुछ, ये और साइबर दिया बहुत ज्यादा ने बहुत ज्यादा किया है। और जब मैं सुबह जा रही होती थी ना प्रैक्टिस के लिए, तो आई डोंट नो व्हाई, बट आई वाज इन द हाईलाइट, और यू कैन से लाइमलाइट उस टाइम पे। तो हमेशा बेस्ट थिंग कि आप मेरे पे दुआएं बढ़ के फूकते थे नजर की। क्या आपको नजर हो जाएगी यार? दैट वाज सो, बताई नहीं जाती। नहीं, दिस इज रियलिटी यार, ऐसा करते थे आप। हमारा आउटफिट है एंड वाइट। अब बाहर जाके दिखाते हैं आपको, बट आपने मेकअप अच्छा किया। किसका? मेरा। हाँ, प्यारे लगे, मुझे पता है ना। Okay, हेयर्स। मैं आपको शबनम के घर का व्यू दिखाती हूँ, इतना अमेजिंग जगह रहती है ना ये। नहीं यार, बहुत अमेजिंग है, आपसे ज्यादा नहीं है, बट बहुत खूबसूरत है। इनकी लॉबी से इतना प्यारा व्यू आता है। हमारी बॉर्डर भी बता दो। और इनके घर के बिल्कुल सामने पार बॉर्डर है। लेट मी शो यू। ये सामने दिस वन, यहाँ पे बॉर्डर है इनकी, बट सही व्यू है यार इनके घर का। अभी हम दोनों जा रहे हैं कोई आउटडोर शूट करने, अच्छी सी लोकेशन देखकर, पर बाहर बहुत गर्मी लग रही है। जाना कहाँ है? चलते ऊपर यार इधर जंगल ही जंगल, इधर तो कोई लोकेशन नहीं अच्छी। शबनम, मुझे लगता है इससे अच्छी लोकेशन छत पे थी आपके। पहले तो मैं स्टोरी टेलिंग खत्म करती हूँ, फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे एक दिन आया हमारी पासिंग, दैट वन फाइन डे, दैट रेड लेटर डे हमारी लाइफ का। तो हम पास आउट हो गए। फिर उसके बाद ये अपने डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग चली गई, और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में, और फिर हम अलग हो गए। हाँ, और फिर कभी कभार हम लोग मिल लेते। मैं इसके घर आ जाती हूँ। मैं भी आऊंगी। हाँ, आप समझ ही गए होंगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। बाहर की 40-44 डिग्री में हम लोग फोटोज ले रहे हैं, इतनी धूप में। देखो कितनी धूप है। शबनम, स्टार्ट करें जल्दी जल्दी यार। जान जाए पर फोटोज ना जाए, और सेम चीज हो रही है, जान जा रही है गर्मी में, लेकिन फोटोज नहीं जा रहे अभी तक फोटोज लेने खत्म नहीं हुए। 5 सेकंड रखो। छत पे इतने सारे फोटोज ले, अब हम आके लॉबी में फोटोज ले रहे। चलो करके आओ यार, इतना सुंदर आ रहा है आपकी लॉबी का व्यू। हम लोग छत पे टक्कर मारने गए थे।
और 2-4 के लिए मैं ये रख लेती हूँ क्योंकि इसमें टिकने वाली चुन्नी है ना। पता सब लोग क्या बोलेंगे कि सिर्फ मैं ही बोलती हूँ, मैं ही ज्यादा बोलती हूँ, शबनम बोलती ही नहीं है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हाँ कोई बात नहीं, मैंने बहुत ज्यादा बोला। ओके अब मुझे लगता है मेरे फोन में फोटोज लेनी चाहिए, मेरे फोन में ज्यादा अच्छी फोटोज आ रही है। ये वाला पोज सही है ना, इसमें ज्यादा प्यारी लग रही हो यार। फोटोज को कितने खींचे, मन ही नहीं भरता फोटोज खींच खींच के। दोनों थंबनेल के लिए फोटो लेते। अच्छा ये वाली खींचना, सी आप भी अब ऐसे करो। नहीं मैं कैसे, ऐसे नॉर्मल कैसे, कैसे, हाँ कैसे, कैसे हम दोनों कैसे मिले, हाँ ऐसे। ऐसे। ये थंबनेल के लिए था। ब्लर क्यों मार रहा है यार, पोर्ट्रेट में ले रही कोई फायदा नहीं इस बंदी के आईफोन लेने का। नहीं, पोर्ट्रेट में देखो आत्मा पकड़े आए। देखो ब्लर इसलिए पिछला बैकग्राउंड ब्लर है। अब कैसे कैसे बोलना है तो अच्छी फोटो आएगी। कैसे 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 ऐसे कैसे मिले हम, ऐसे क्यों मिले हम चलो एक लास्ट फोटो, प्यार वाली फोटो। डन डन डन, बहुत होगी फोटो। अब मैं लेट हो चुकी हूँ, अब मेरा घर जाने का टाइम आ चुका है। नाउ लेट्स गेट अनरेडी और घर चलते हैं अब, ठीक है। कल मिलते हैं, बंद करो। नहीं कल नहीं मिलेंगे, अभी मिलेंगे, अभी जाने के टाइम पे मिलेंगे, ठीक है। डैडी को नहीं बोलना, आपके डैडी आप कितने जिद्दी है यार। डैडी को नहीं बोलना, शबनम कसम से पैसे पड़ जाएंगे आपको, मेरी कसम लगे। जब वो मैं लेट हो गई हूं, मत करो मेरी बात। इधर रख के जा रही हूं ना, नहीं चलो मैं फिर अकाउंट में डाल दूंगी। हां मैं अकाउंट में डाल दूंगी अगर आप नहीं करते। मैं वापस डाल दूंगी। नहीं मुझे ट्रांसफर करने आते हैं वापस बाद में मुझे भी आते हैं, ना, मैं ट्रांसफर करके ब्लॉक कर दूंगी। सब जगह से ब्लॉक कर दूंगी। देखा ब्लॉक करने की धमकी दे रही है, ये धमकी तो मुझे जिंदगी भर किसी ने नहीं दी यार। आप कैसे दे सकते हो। ठीक है, हमारी लड़ाई ज्यादा करते हो इसलिए। फ्रिज में बॉटल है, डालो जूस लो, जूस कीवी वाला भी पी लो थोड़ा। जूस ले आती हूँ, जूस ले आती हूँ ना मैं। आपकी नाक पे अच्छी लगती है, तो आपकी नाक बड़ी है। हाँ फिर पेपर उठना है ना, उसके बाद मैं इसको कूदने का हम करेंगे। इधर आओ, यहाँ आ जाओ। आज से यहाँ से स्कूटी पे जा सकते हो, चलो जा सकते हो। मैं चलाऊंगी। आप बताओ कब आ रहे हो। अगस्त में इंशाल्लाह एग्ज़ाम मेरे हो जाएंगे ना, उसके बाद आऊँगी मैं। लास्ट एग्जाम कब है, ये नहीं पता पेपर मतलब कोई एवरेज एस्टिमेट। मतलब आधे अगस्त तक, 15 अगस्त के बाद। ठीक है। और ये इतनी सारी पौड़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है, आते हुए फिर ठीक लग रहा है यार, जाते हुए पूरी जान निकल जाती है एकदम खड़ी। ख़त्म करते हैं ब्लॉग यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, बाय।